आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। मैं प्रिंस लामा को कहूँगा पीछे दिखा दिया जाए, थोड़ा सा पहले पीछे दिखाया जाए, मेरे को ना दिखाया जाए। ये जयपुर से किसान आए हैं, थोड़ा सा इनको दिखा दिया जाए। ये सब तस्वीरों में देख रहे हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में कंबल वितरित कार्यक्रम दिनांक 3 जनवरी ये स्थानीय यहाँ और हाजी इरफान अली महासचिव गुलाम मुस्तफा एडवोकेट कंबल वितरित का प्रोग्राम है यहाँ पे। और ये जयपुर से चल के आए हैं और सारे हमारे यहाँ राजस्थान जयपुर से आए हैं। और ये हाजी से इरफान अली और महासचिव गुलाम मुस्तफा एडवोकेट और उनकी टीम के सदस्य हैं मेरे साथ मौजूद। इनसे जानते हैं, पिछले लगभग 40 दिन होने वाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे किसान, धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और यहाँ ये मौजूद हुए हैं। तो इतनी दूर इनको कौन सी पीड़ा खींच के लिए ये किसानों का दुख दर्द समझा है क्या? जी आप भी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, काफी दिन लेट पहुंचे, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम किसानों के जज्बे को सलाम करते हैं और ये लड़ाई न सिर्फ किसानों की बल्कि इस देश के 125 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है, क्योंकि किसान खेत खलिहान किसी न किसी रूप में देश के हर नागरिक और वासी से जुड़ा हुआ होता है। जब किसान धूप गर्मी सर्दी बरसात में खेत में अनाज हमारे लिए बोता है, तब हमारे घर तक अनाज पहुंचता है। आज किसानों के लिए केंद्र सरकार ने काले कानून को बनाया है। जब ये किसान इस बात को कह रहे हैं कि इस कानून को हमें नहीं चाहिए, तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? राइट, एडवोकेट साहब ने बोला कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो सरकार क्यों थोप रही है जबरदस्ती? जी आपके साथ हाजी अली हैं, कौन से आए हैं हाजी अली? उनसे जानो। जी हाजी अली साहब, मुझे ये बताइए आज कितने कंबल वितरित किए आपने यहाँ पे? हमने यहाँ पर साहब 210 कंबल वितरित किए हैं। ठीक है। और सिर्फ इसलिए किए हैं कि ये काफ़ी लोग काफ़ी सर्दी से यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, तो इसलिए 210 कंबल यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वितरित किए जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपसे जानता हूँ, चलो ठीक है, आप बोल सकते हैं। मैं आपसे एक बात जानता हूँ, बहुत जरूरी बात है। पूरा भारत देख रहा है अभी आपको, अब यहाँ कंबल लेके पहुँच गए, अब कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है? पाकिस्तान के भेजे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? अभी वो देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो कहेंगे ये किसान नहीं है, ये पाँच कहाँ से आ गए, ये जीन्स पहनते हैं, ये कोट पहनते हैं, किसान नहीं है ये। तो किसान जीन्स पैंट भी पहन सकता है और कोई भी मदद कर सकता है किसान की, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जो लोग ये समझते हैं कि किसानों का आंदोलन है, वो गलत है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के 125 करोड़ देशवासियों का आंदोलन है, क्यों कि हम सबके भाई हैं। किसान वो होता है जो धूप गर्मी सर्दी बरसात में हमारे लिए अनाज होता है, जब हमारे घर तक पहुंचता है। आज जो आपने कहा कि कुछ लोग ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है, तो ये सिर्फ ये वही लोग हैं जो ब्रिटिशों की गुलामी करते थे, उनकी मुखबरी करते थे। ये RSS और संघ के लोग वो लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश लोगों की गुलामी करते थे, उनके लिए मुखबरी का काम करते थे। और इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर कुर्बानी दी है। जब ये इतना प्यारा हिंदुस्तान हमारे यहाँ मिला है, हमारे को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये बुलबुलें इसकी और ये गुलिस्तान हमारा। क्या बात बोली है, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें आगे क्या बोला आपने? ये बुलबुलें इसकी और ये गुलिस्तान हमारा, गुलिस्तान हमारा। ये किसी एक आदमी का प्रोटेक्ट नहीं है, ये किसान का नहीं, हर वर्ग का प्रोटेक्ट है। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल मानते हैं। ये चंद उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के तीनों काले कानून लाए हैं, जिसमें MSP को समाप्त दिया गया है। जब वर्षों से ये बात तय है कि किसानों को MSP पर ही उनका धान या अनाज खरीदा जाना चाहिए, तो फिर सरकार उनको MSP क्यों नहीं देती? क्यों किसानों की ज्यादा कोई बड़ी मांग नहीं है, 3-4 मोटी मोटी मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है MSP की। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम जो सरकार लाई है, वो पूरी तरह से गलत है। आने वाले वक्त में अगर ये चीजें चलेगी, किसानी में खेती में अगर कॉर्पोरेट्स आएंगे, तो किसान नहीं रहेगा, बंधुआ मजदूर होने वाला है। अभी मैं आपसे एक मिनट अभी लौटता हूँ। ये आप देख लिए तिरंगा झंडा लेके, ये पूरे हम दिखाना चाहेंगे ये मुस्लिम हैं और किसान एकता किसान एकता भी, ये देख लीजिए किसान एकता, किसान एकता।
आप सभी सुन रहे हैं। मैं आपसे एक बात, आप भी सुन रहे, पूरा भारत देख रहा है। मुस्लिम किसान एकता नहीं बोलते, तिरंगा झंडा हाथ में नहीं उठाते, ये बुलबुले, ये सारा सिता हमारा, ये नहीं बोलते। आज तो सब कुछ बोल रहे हैं, ये देख लीजिए। तो क्या कहेंगे इस बात को लेके? बहुत बड़ी बात बोली है एडवोकेट सामने, और ये आपने भी अच्छा बोला है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि केंद्र सरकार ये सोच रही है कि ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्दी किसान उड़ी आएंगे। ये किसान वो हैं कि अकाल पड़ता है जब भी अपनी खेती बाड़ी संभालते हैं, और जब भीषण बारिश होती है और चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो जाए, ये किसान इस जगह से जब भी उठेंगे जब केंद्र सरकार इनकी बातें मानने पर मजबूर होगी, और नहीं तो ये किसान यहाँ ही रहेंगे और यहाँ ही धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एडवोकेट साहब, आप एडवोकेट हैं, अपने बड़ी बारीकी से कानून को समझा है। मैं आपसे दो शब्दों में जानना चाहूंगा, वास्तव में ही आप एडवोकेट हैं, आपको लॉ का पता है, कानून का पता है, बड़ी बारीकी से आपने इस सारा सिस्टम को समझ के यहाँ पहुंचे हैं। वास्तव में ही कानून सरासर गलत आपकी नजर में, क्या कहेंगे? पूरी तरह से सरासर गलत है। कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना गया। जब पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी, तब भी ये कहा था कि देश में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नोटबंदी से कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जीएसटी इस तरह से लागू करी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। और अब ये काले कानून, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद था। सरकार को क्या जरूरत आ रही थी लॉकडाउन के दौरान पीछे के दरवाजे से इस तरह का ऑर्डिनेंस पास करने की? आप सदन में चर्चा करवाते। आज जो बात आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान यहाँ पर आए किसानों के समर्थन में, तो किसान का कोई जाति धर्म नहीं होता। मुसलमान किसान नहीं है क्या? हाँ, किसान का कोई जाति धर्म नहीं होता। आपके साथ जो आए ये सारे किसान होंगे ना? हर जाति के लोग, हर जाति धर्म के लोग किसानी और खेती से जुड़े होते हैं। हमारे पूर्वज किसान थे, खेती से जुड़े हुए थे। आज हम जरूर शहरों में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान हमारे भाई नहीं है। जब ये क्षेत्र कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं पूरा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर किसान और जवान की मेहनत से देश बचा हुआ है आज। जी साहब, पहले मैं आपसे जानूंगा, आपने तिरंगा झंडा हाथ में ले रखा, कैसा महसूस हो रहा है? आप एक मुस्लिम है, मुस्लिम है, इससे एकता की देशी एकता दिखती है। एकता दिखती है। ये देख लीजिए, तिरंगा झंडा जीता जागता सबूत है। ये किसी प्रोटेक्ट एक आदमी का नहीं रहा, पूरा मुस्लिम समाज देख लीजिए। मेरे पीछे सारे किसान भी मौजूद है, मुस्लिम। जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? 40 दिन हो चुके, बुजुर्ग सड़कों पे पड़े हैं। कल 4 तारीख है, फैसला हो सकता है, लेकिन हमें लग रहा है फैसला नहीं होगा कल भी। सरकार कहीं ना कहीं हर धर्म अपनाई हुई है, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। तो अब क्या कहेंगे? पहले सरकार बोली कुछ किसान हरियाणा के, और आप शाजापुर बॉर्डर पे कुछ राजस्थान के, और कुछ गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ, और किसान है ही नहीं। 70 करोड़ किसान, मुट्ठी भर किसान चाहते हैं रोड पे आके कानून बना जाए। क्या लगता है, मुट्ठी भर किसान है कि नहीं, मुट्ठी भर किसान नहीं है, हजारों करोड़ों की तादाद में किसान है, हर आदमी यहाँ किसान है। और ये कानून को वापस लेना चाहिए। इसको हम, इसमें कुछ भी संशोधन नहीं चाहते, हम तो इसको वापस चाहते हैं इसको। जी एडवोकेट साहब, आप भी अच्छा बोलते हैं। कादर साहब, मैं आपसे जानूंगा, हमने पहले सुना था नहीं मुसलमान वास्तव में ही नफरत करते होंगे तिरंगा झंडा से, हिंदुस्तान से, लेकिन आपका तो नजरिया ही अलग है। आपने तो एक मिसाल पेश की है किसानों के रूप में, तो इसको लेके क्या करेंगे? यहाँ तिरंगा झंडा भी मौजूद है, हिंदुस्तान के नारे भी लग रहे हैं, किसानों के नारे भी लगे हैं, भाईचारे के नारे भी लगा रहे हो आप, तो क्या कहोगे? साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत भोली सीधी है, और इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। जैसा कि आपने कहा कि 40 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है, 50 लोगों की शहादत हो चुकी है। अब बताइए 50 लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। अगर ये किसी बड़े उद्योगपति का धरना होता तो मैं समझता हूँ 4 दिन में इसका फैसला ले लिया जाता, और एक भी आदमी आत्महत्या नहीं करता, शहीद नहीं होता। लेकिन इससे पता चलता है कि इस गवर्नमेंट की नज़र में किसानों की क्या वैल्यू है, इस बात से इसका पता चलता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इतिहास में ये चीज़ गवाह रहेगी कि गवर्नमेंट ये किसानों की क्या वैल्यू रखती है और क्या समझती है। मुंह पे कुछ कहती है और मन में कुछ रखती है। 40 दिन से इसकी तकलीफ का उसको गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए, और एहसास है भी, मगर वो काफ़ी सोचने समझने में बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने इस बात। आगे आ जाइए अब। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ एडवोकेट साहब, वीर जी क्या लग रहा है? टोपी भर के मुसलमान
तो आप क्या मानते हैं? हम सब आज हर वर्ग, ये कोई किसी मजहब की लड़ाई नहीं रही, अब हम देख रहे हैं जहाँ तक लगातार ये सब मिक्सर हो चुका है किसानों का आंदोलन। जो मोदी सरकार है हमें पहले सभी भाइयों को पाड़ कर सियासत कर रही है। हम सभी एक हैं, हरियाणा मुस्लिम भाई हिंदू सब एक हैं। ये तो दिख ही रहा है। हमने जो मोदी ने जो 3 ऑर्डर्स लांदे हैं, एक खत्म कराने के लिए एकता रखी है। एकता जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। बोले सो निहाल। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ एकता कायम रखांगे, ਜਿਹੜੇ ਇਹ रद्द करेंगे फिर वापस जावांगे, दिल को नहीं वापस नहीं जावांगे ਅਸੀਂ। वापिस नहीं जाएंगे। कादिर साहब, अच्छा अभी आपने कंबल वितरित कर चुके हैं, तो आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे भी जैसे इंशाअल्लाह ताला फिर आएंगे। ये किसानों की लड़ाई नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी की लड़ाई है जो सरकार से कुछ उम्मीद रखता है और उसको कुछ नहीं मिला। ये हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हर किसान की लड़ाई है। हर किसान की लड़ाई है। कादिर साहब, हर किसान की लड़ाई। धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत बात हो गई है, लेकिन इनके जज्बात को हमें समझना भी चाहिए और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। हम इनके जज्बात की कदर करते हैं। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये जयपुर से वेलफेयर कमेटी आई हुई थी, देख लीजिए ये किसान हैं और यहाँ पे लोगों को कमरे वितरित किए हैं और एकता की मिसाल पेश की है। हाथों में तिरंगा झंडा, भारत माता की जय, तिरंगा झंडा और जय किसान जय जवान के नारों से यहाँ सारा गूंज रहा था और आगे भी ये मदद करते रहेंगे। इन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझा और यहाँ जयपुर से चल के पहुंचे हैं। ये किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अब किसी मजहब का, किसी जाति का नहीं रहा है, पूरा देश का, पूरे भारत का एक सूत्र में किसान आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब कल के पे निगाहें हैं किसानों की, कल क्या फैसला होता है और नहीं होता है तो आने वाले दिनों में सरकार की बहुत बड़े मुश्किलें बनने वाली है। मैं सभी इन बातों के साथ मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।